Hi friends, welcome back to my channel. Today I am going to talk about a very important topic. आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे हम लोग डिकोड कर सकते हैं। हम लोग आजकल देख रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन की बहुत सारी बातें हो रही हैं और सभी लोग किसी ना किसी तरीके से अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग अपना गोल बना रहे हैं, अफर्मेशन कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, बार बार लिख रहे हैं उसको। लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी देखा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा तबका मैनिफेस्ट तो करना चाह रहा है अपने ड्रीम को, लेकिन वो लोग अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं और बाद में फिर वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि मैनिफेस्टेशन वगैरह कुछ नहीं है, ये काम नहीं करता है। फ्रेंड्स, मैनिफेस्टेशन हमारे लिए हमेशा काम करता है, चाहे हम कॉन्शियसली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अनकॉन्शियसली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जो कुछ भी हम जीवन में हमारे साथ हो रहा है वो हम ही उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बेसिक रूल, जिसको हम अप्लाई नहीं करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अपने गोल्स को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं और फिर वो डाउट में हो जाते हैं कि हमारे गोल कभी मिलेंगे कि नहीं। अंत में वो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को छोड़ देते हैं। तो वो बेसिक रूल क्या है, जल्दी से मैं आपको बताता हूँ, फिर मैं आपको उसको समझाने की कोशिश करूँगा। यू डोंट गेट वॉट यू वॉन्ट, यू गेट वॉट यू आर। हाँ फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही चुना कि आप जीवन में क्या चाहते हैं वो आपको कभी नहीं मिलता है। आपको जीवन में वही मिलता है जो आप हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम सभी लोग अपने जीवन में कई सारे गोल बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर फाइनेंशियल गोल की बात करें तो मान लो किसी इंसान ने गोल बनाया है कि उसे मिलियनेयर बनना है। अब जब मिलियनेयर बनना है तो मिलियनेयर की वो क्यों बनना चाहता है? पहले सवाल तो ये है। तो दो तीन बड़े कारण होंगे जो वो मिलियनेयर बनना चाहता है। नंबर 1 कि उससे फाइनेंशियल फ्रीडम आएगी, उससे फाइनेंशियल सिक्योरिटी आएगी। मिलियनेयर जब वो बन जाएगा तो ये मिलियनेयर बनने के बाद वो टाइम को अपने लिए उपयोग कर सकता है अपनी मर्जी से। यू अंडरस्टैंड? तो एक्चुअली कोई इंसान अगर मिलियनेयर बनना चाहता है तो एक्चुअली वो फ्रीडम फील करना चाहता है, सिक्योरिटी फील करना चाहता है, सक्सेस फील करना चाहता है, जॉय फील करना चाहता है, अबंडेंस फील करना चाहता है। ये वो चाहता है। दीज आर द थिंग्स ही वांट्स। बट वो है क्या इस समय? अब वो मिलियनेयर बनना चाहता है तो इस समय तो मिलियनेयर नहीं है। तो इस समय उसके अंदर डेस्परेशन है, उसके अंदर क्रेविंग है, मैं कब फटाफट कितनी जल्दी से मिलियनेयर बन जाऊं। दूसरी चीज, उसके अंदर डाउट्स आते हैं कि क्या मैं मिलियनेयर बन भी पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा। फिर फियर आता है, अगर मैं मिलियनेयर नहीं बन पाया तो क्या होगा। तो मतलब इस समय जो वो है वो क्या है? इस समय उसका जीवन जो डोमिनेट हो रहा है वो फियर, फ्रस्ट्रेशन, डाउट, डेस्परेशन और क्रेविंग। दीज आर द इमोशन विच डिफाइंड हिम राइट नाउ। तो एक्चुअली व्हाट ही वांट्स सक्सेस, फ्रीडम, security, joy and abundance. But what he is right now? He is fearful, he is feeling frustration, he is feeling desperation, craving and doubts. तो आप समझ रहे हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहला रूल ही है कि यू डोंट गेट व्हाट यू वांट, यू ओनली गेट व्हाट यू आर। तो यू आर राइट नाउ फियर, फ्रस्ट्रेशन, डेस्परेशन, क्रेविंग एंड डाउट्स। तो यू कैन नॉट अचीव फ्रीडम, सिक्योरिटी, सक्सेस, जॉय एंड अबंडेंस। तो आप इस बात से समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं कि आप जो गोल प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए जो पात्रता है वो आपको सबसे पहले क्लियर करनी पड़ेगी। आपको वो बनना पड़ेगा जो उस गोल के साथ इमोशंस और एनर्जी होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अपने जीवन में कोई गोल बनाने हैं, आपने अपने गोल बनाए हैं, तो आप उन गोल के साथ में सोचिए कि उस गोल के साथ आप क्या क्या, क्यों वो गोल पाना चाहते हैं, कौन से वो इमोशन है जिनको आप एंजॉय करना चाहते हैं, और उन इमोशंस को अभी प्रैक्टिस करना शुरू करिए। जब तक कि आप वो इमोशन प्रैक्टिस करना अभी शुरू नहीं करेंगे, आप कभी भी उस गोल को नहीं पा पाएंगे जीवन में। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये तो बात हुई फाइनेंस की। इसी तरह मान लीजिए हेल्थ की अगर बात करी जाए तो सब लोग बनाते हैं अपने गोल हेल्थ के लिए कि मेरा वजन इतना हो जाए, मेरी हेल्थ ऐसी हो जाए, मैं फिट हो जाऊंगा। तो व्हाट इमोशन यू वांट टू फील वंस यू विल बी फिट? आप समझ रहे हैं? तो वो इमोशन क्या होते हैं? जब मैं फिट हो जाऊंगा तो मैं अच्छे कपड़े पहन पाऊंगा, मेरी फिट अच्छी हो जाएगी कपड़ों की, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, मेरे को बीमारियां नहीं होंगी। लेकिन अभी आपके इमोशंस क्या हैं? अरे होगा क्या वजन कम,
वजन कम क्यों नहीं हो रहा जल्दी से? ऐसा ना हो मेरा वजन कम ही ना हो, ऐसा ना हो मैं बीमार पड़ जाऊं। तो आप देख रहे हो कि जो आपकी गोल की जो एनर्जी इमोशंस हैं वो टोटली डिफरेंट हैं जो आप चाहते हो, और जो आप अभी हो, जो प्रैक्टिस कर रहे हो, वो डिफरेंट है। तो फ्रेंड्स, समराइज करते समय मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जीवन में जो कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, पहले उस गोल से संबंधित इमोशंस को लिख लीजिए और उन इमोशन को प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। तो फर्स्ट यू हैव टू बी व्हाट यू आर इन ऑर्डर टू गेट व्हाट यू वांट। तो इसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में और दिलचस्प जानकारी जानने के लिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम कैसे प्रैक्टिस करें, कैसे हम अपने इमोशंस को उस लेवल पे लाएं कि हम अपने गोल को अचीव करें, मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।